बराक ओबामा जब राष्ट्रपति के लिए उन्होंने लड़ने का निर्णय किया, सन 2006 का जो मिड टर्म इलेक्शन कांग्रेसनल इलेक्शन होता है, तो उसमें वो पार्टी के सबसे ज़्यादा विजिबल व्यक्ति थे। पार्टी के लिए कैंपेन करने वाले सबसे विजिबल व्यक्ति थे। वो चुनाव ख़त्म हुआ नवंबर 2006 में। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं राष्ट्रपति के लिए लड़ूंगा। तो मैंने भी निर्णय किया मैं इनके कैंपेन में मैं वॉलंटियर बनूंगा। कहा जाता है एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है नागरिक का, उसी तरह एक डेमोक्रेटिक देश में एक चुनावी अभियान में सबसे बड़ा पद होता है वॉलंटियर का। तो मैं उनके कैंपेन में वॉलंटियर रहा और मेरा स्टाइल उस समय भी था कि कोई भी पद ना लेना। मेरे को काफ़ी ऑफ़र आए, इस कमेटी पर बैठो, उस कमेटी पर बैठो, मैं नहीं बैठा। लेकिन ओबामा कैंपेन के न्यूयॉर्क शहर के जो टॉप, उस इलेक्शन साइकिल के जो टॉप 30 वॉलंटियर रहे होंगे, उन सब से मेरी अच्छा चिन्ह परिचय अच्छी रही। जैसे जिस बंदे ने मैनहट्टन फॉर ओबामा लॉन्च किया, जिसने ब्रुकलिन फॉर बराक लॉन्च किया, क्वींस फॉर ओबामा, इस तरह जो संगठन थे स्थानीय वो लॉन्च करने वाले सब, वो लॉन्च करने से पहले से ही मेरा उनसे परिचय था। तो कि लोग उसी संदर्भ में मेरी एक मुलाकात और चिन्ह परिचय हुई एक ऐसे बंदे से जिसने टेरेंस यांग, एशियन अमेरिकन, वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के साथ पढ़े थे। उसके बाद शिकागो में एक ही लॉ फर्म में काम किए थे वैसे व्यक्ति। तो वो भी न्यूयॉर्क में थे और वो भी वॉलंटियर थे, तो उनसे भी चिन्ह परिचय हुआ। उनके घर एक पार्टी हुआ था, अटर्नी थे, वकील थे। तो सन 2007 में एक इवेंट हुआ था। इवेंट में हार्लेम जो है मैनहट्टन का प्रसिद्ध जगह है, लाइक काले लोगों का, अफ्रीकन अमेरिकन्स का वो गढ़ माना जाता है। हार्लेम का विशेष महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। तो हार्लेम जो है, हार्लेम जगह, वहाँ मिशेल ओबामा का एक कार्यक्रम था सन 2007 के मध्य में कुछ समय। तो मैं गया था, उनका भाषण सुना, उसके बाद मुलाकात हुई। तो मैंने कहा आप हमें आयोवा दो, जो पहला, यहाँ तो प्राइमरी इलेक्शन होता है ना, प्राइमरी कॉकस सब होता है, तो पहला इलेक्शन आयोवा। तो मैंने उनको कहा कि आप हमें आयोवा दो, हम आपको न्यूयॉर्क देंगे, जो कि हिलरी क्लिंटन न्यूयॉर्क से थी। और न्यूयॉर्क शहर में वो डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, मतलब ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेटिक शहर है। तो वहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टी मशीन है, अभी भी है, पहले भी था। तो उस मशीन के सभी लोग हिलरी के समर्थक थे, जितने काले पॉलिटिशियन थे सब हिलरी के समर्थक थे, क्योंकि उस समय सबको बिल्कुल विश्वास था कि हिलरी जीतेगी। अब बिल क्लिंटन का जो नेशन वाइड संगठन है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो नेम रिकॉग्निशन है, और हिलरी खुद बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थी और हैं, तो किसी को अंदेशा ही नहीं था कि ये ओबामा का चांस है, बिल्कुल नहीं। तो सब अपना अपना भविष्य सोचते हैं, तो पॉलिटिकल अपना भविष्य सोचते हुए, क्योंकि अगर हिलरी राष्ट्रपति बनेगी, न्यूयॉर्क की सेनेटर, तो बहुत लोगों को फायदा होगा। कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, तो कोई राजदूत बनेंगे, और छोटे भी बहुत। एक अमेरिकन राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस जाते हैं तो वो 3000 लोग को तो नियुक्त ही करते हैं। 3000 से ज़्यादा मेरे को लगता है वो नियुक्त ही करते हैं विद इन लाइक वीक्स पद पर जाने। तो बहुतों को मौका मिल जाता है। जब ओबामा जीते तो मेरे साथ वॉलंटियर किए लोग व्हाइट हाउस में काम करने गए। एक ने तो मेरे को कभी कहा कि चलो तुम भी, मैंने कहा नहीं यार, दैट कैन बी माई नेक्स्ट स्टेप। तो मिशेल ओबामा को मैंने वो कहा, जो कि, और न्यूयॉर्क में रह के बराक ओबामा के पक्ष में उतना स्पष्ट ढंग से, कस के, विजिबल ढंग से, सारे न्यूयॉर्क में सिर्फ एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन था, उसने ओबामा को सपोर्ट किया था। तो
बाकी सब जो है सो हिलरी के सपोर्ट में थे। और मेरे लिए वो आसान निर्णय नहीं था। अगर मैंने सन 2016 में हिलरी के समर्थन में अपने पक्ष से कुछ किया, लेकिन 2008 में मैं तो 500 साल का विश्व इतिहास देख के बिल्कुल ओबामा के पक्ष में था, और वो अच्छा निर्णय था। उन्होंने प्रमाणित भी किया, 8 साल अच्छा काम किया। हालांकि मेरे को मूल्य चुकाना पड़ा बाद में। डेमोक्रेटिक पार्टी मशीन जो है, ये चार्ली रेंगल वगैरह सब, ये, लेकिन वो भी पुरानी बात है। तो बराक ओबामा का कैंपेन सोशल मीडिया के प्रयोग में अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में वो पहला कैंपेन था कि उसने उतना कस के सोशल मीडिया का प्रयोग किया। उससे पहले उतना नहीं हुआ था। मतलब सेंट्रल ही सोशल मीडिया और ग्रास रूट्स, सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रयोग से नहीं होता है, संगठन भी चाहिए। ग्रास रूट्स लेवल पर संगठन चाहिए। तो वो देशव्यापी आयोवा में जीते उतनी अच्छी तरह कैसे, संगठन निर्माण करके। बगैर संगठन के संभव नहीं होता है। जगह जगह पर ऑफिस खड़े करने होते हैं, संगठन निर्माण करने होते हैं, कमेटी बनाने होते हैं। तो उनका सिर्फ सोशल मीडिया में भी नंबर 1 और संगठन निर्माण में भी नंबर 1। संगठन निर्माण में बहुत साधन स्रोत खर्चा किया। ओबामा से भी 2 बार मुलाकात हुआ था उसी कैंपेन के दौरान। ओबामा से भी मैंने हाथ मिला के कहा, पहली बार जब मुलाकात हुआ तो मैंने कहा, वही बात कहा कि हम आपको न्यूयॉर्क देंगे। तो जवाब ने कहा विथ योर हेल्प, करके जवाब में कहा। और जो मैनहट्टन फॉर ओबामा के संस्थापक थे, वो तो संगठन में ऐसे अवस्था में पहुंच गए थे कि जब ओबामा राष्ट्रपति होकर जब कभी न्यूयॉर्क आते थे तो एयरपोर्ट पर वो प्लेन से उतरने के बाद जो लोग पहले मिलने पहुंचते हैं तो उनमें वो भी रहते थे। जेफरे का के एक अटर्नी है। बाद में वो कांग्रेस के लिए लड़े, लेकिन हार गए, चुनाव नहीं जीत सके। जेफ